हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप ऑल यू आर गुड। तो बेटा आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करने के लिए बेसिकली आपसे एक सेशन बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज की टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को बेटा अपना टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर इफेक्टिवली वो अपने टाइम को मैनेज करता हुआ चलेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे बेसिकली अपनी स्टडीज को लेकर के चल रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी बेसिकली जो बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है या बाकी सारी जो भी और चीज़ें हो सकती हैं, उन सबको अगर वो लेके चल रहा है तो उसको उसकी सक्सेस के चांसेस या फिर बेसिकली उसके बेसिकली हाई मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ बेसिकली एक स्टूडेंट के मैनेजमेंट के लिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। कि स्टूडेंट कैसे अपना टाइम को मैनेज करे। ठीक है, ये आज का बेसिकली हमारे डिस्कशन बेटा होने वाला है। देखिए, हर एक स्टूडेंट के पास बेटा बच्चों 24 आवर्स है। कितने आवर्स है भाई? हर एक के पास 24 आवर्स है। ऐसा तो नहीं कि जो टॉपर्स के पास कुछ ज्यादा आवर्स है, ठीक है, लेकिन वो अपने टाइम को और एक 24 आवर्स को ऐसे यूज करता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी को 24 आवर्स से ज्यादा कर देता है या फिर उन स्टूडेंट से ज्यादा कर देता है जो एवरेज है या बिलो एवरेज है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या ऐसा करता है उस बिहाफ पे या फिर कुछ बेसिकली और मैं अपनी तरफ से कुछ आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक दूंगा सो दैट कि आप इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करें। ठीक है, इफेक्टिवली सारी चीजें बेसिकली आप लोग करें सो दैट कि आपका रिजल्ट क्या हो बेटा, आपका एनहांस हो, अपनी लाइफ में आप बेसिकली क्या करें, आपका ग्रो करें। अगर मैं बात करूं बेसिकली 24 आवर्स, इस 24 आवर्स में बेटा आप लोग क्या करें, डिवाइड कर लें सिंपली 3 इसमें फेजेस में। ठीक है, जो फर्स्ट फेज आपका रहने वाला है कागज, अगर मैं यहां लिखूं फर्स्ट फेज एंड दैट इज द सेकंड फेज एंड दैट इज द थर्ड फेज। तो ये 3 फेजेस में हमने अपने टाइम को क्या करना है, भी आपका डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। पहला जो फेज हमारा रहने वाला है कागज ऑफ 8 आवर्स, सेकंड बेसिकली वो भी आपका रहेगा 8 आवर्स का, एंड द थर्ड वन इज आल्सो ऑफ 8 आवर्स। यानी कि अपने टाइम को हमें 8 प्लस 8 आवर्स के अंदर क्या कर देना है भाई, डिवाइड कर देना है। अपने 24 आवर्स को हमें 8 प्लस आवर्स के अंदर डिवाइड कर देना है। अब ये जो 8 आवर्स है बच्चों, इन 8 आवर्स को हमें सिर्फ और सिर्फ छोड़ देना है किसके लिए, ओनली फॉर स्लीपिंग, ओनली फॉर स्लीपिंग। इस वक्त सिर्फ हमें क्या करना है, सोना है। ये पहले आवर्स मैंने निकाले बेटा इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग के लिए। 8 घंटे की आप डीप स्लीप कीजिए। कैसे स्लीप कीजिए भाई, डीप स्लीप। अब डीप स्लीप का क्या मतलब है सर? डीप स्लीप का मतलब ये है कि बेटा उसको कोई भी ऐसी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, इट कुड बी ऑफ योर फोन और एनीथिंग, या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना हो तो बेसिकली बार बार जहां पे आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे बेटा आपको जाकर के सोना है। अपने घर में जो भी आपकी ऐसी जगह है नहीं है तो कोशिश करना है उस एनवायरनमेंट को हम लोग बना सके। तो आपको 8 आवर्स की बेटा डीप स्लीप लेनी है। डीप स्लीप जब आप लेंगे बेटा तो आपकी बॉडी बेसिकली क्या करेगी, इफेक्टिवली वर्क करेगी। बच्चे क्या करते हैं, सोने वाले टाइम को ही कम कर देते हैं, फोन में लग जाते हैं, किसी और चीज में लग जाते हैं, और बेड पे तो अच्छे खासे टाइम तक वो रह रहे हैं, इवन 10 आवर्स तक बेड पे रह रहे हैं, लेकिन डीप स्लीप उनका कितना है, 4 आवर 5 आवर। तो हमें 8 आवर्स एटलीस्ट डीप स्लीप लेना है। ऐसे आगे चलते हैं। अब ये जो 8 आवर्स है इसमें क्या करना है, इस 8 आवर्स में ठीक है हमें क्या करना है, अपना जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग करनी है बेटा। ठीक है, इस 8 आवर्स में क्या करना है, स्कूलिंग करनी है, प्लस जो हमारे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखे हैं, किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो भी ले रखा है, वो सब बेसिकली क्या करना है आपको इस 8 आवर्स में आपका कंप्लीट करना है। यानी कि आपकी जो स्कूलिंग हो गई या आपकी कोई भी जो बेसिकली आपकी कोचिंग क्लासेस हो गई या कोई भी पर्सनल ट्यूशन हो गया, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वो इस 8 आवर्स में आपने यानी कि सेकंड फेज में आपको रखना है। गॉट इट? ठीक है, अब थर्ड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज आप रखिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपना सेल्फ स्टडी के लिए। थर्ड फेज किसके रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द सेल्फ स्टडी। ये इतना टाइम आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए देना ही देना है। अगर इतना टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को नहीं दिया तो कोई भी प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है स्टडीज के अंदर या किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को बेटा क्रैक करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और एटलीस्ट ऑफ 8 आवर्स तो करनी ही रहेगी। ठीक है, इट कुड बी ऑफ बोर्ड के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, 10 के लिए तैयार कर रहे हैं, 10 बोर्ड के लिए, 12 बोर्ड के लिए, नीट के लिए, आईटी के लिए, जेईई के लिए, व्हाटएवर इट इज, इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो
8 आवर्स एटलीस्ट आपको सेल्फ स्टडी को देने ही देने हैं। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें बेसिकली एंजॉयमेंट कहाँ करेंगे? तो स्कूल के अंदर कुछ ऐसा टाइम आपको मिल जाता है, एंजॉय कर सकते हैं। कोचिंग के टाइम आपको कुछ ऐसा बेसिकली मिल जाता है जहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर सिर्फ 8 आवर्स की मैं बात करूँ तो 8 आवर्स को आपको क्या करना है, ये जो 8 आवर्स है इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 6 आवर्स बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ रखने हैं प्योरली फॉर योर सेल्फ स्टडी। ये आपका पीएमटी स्टूडेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा, यानी कि जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, या फिर जो भी 12th वगैरह है उनके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा, जो 11th है उनके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। अपने 6 आवर्स को बेसिकली क्या करें, वो डिवाइड कर दें 3 फेज में, ठीक है, यानी कि 2 + 2 + 2। 2 is for physics, 2 is for chemistry and 2 is for biology और maths, ठीक है। आपको 2 आवर्स डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे एनी हाउ देने हैं अपनी सेल्फ स्टडी को, चाहे आपके घर में फंक्शन है या आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपके घर में गेस्ट आए, व्हाटएवर इट इज, आपको ये टाइम बेसिकली 24 आवर्स में से कैसे भी करके निकालना है। ये 6 आवर्स आपके बेसिकली सेल्फ स्टडी में होने ही चाहिए एनी हाउ। अब बच्चे बेटा इसमें कितने आवर्स, 2 आवर्स। अभी जो 2 आवर्स है, इन 2 आवर्स में आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आपका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई और जो बेसिकली आपका अपनी एंजॉयमेंट के लिए जो आपको बेसिकली प्लेजर देता हो, आपका एंडोर्फिन हार्मोन को टारगेट करता हो, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिकली इफेक्टिव यहाँ पे अपना इफेक्टिव होना चाहते हैं, 6 + 6 ये 6 आवर्स अगर आप बेसिकली अपने इफेक्टिवली बेसिकली क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये 2 आवर्स बहुत जरूरी है। इसके लिए एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। एंजॉयमेंट करिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सोशल मीडिया जो भी जहां पे भी, लेकिन इट शुड बी अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये आपका हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, और इस एनवायरनमेंट में भी कोशिश आप ये करें कि आप अपने से बड़ों के साथ बैठे हो, और मतलब ज्यादा बड़ों के साथ ना बैठे हो, एटलीस्ट इतने बड़ों के साथ बैठे हो जो आपका टारगेट है, ठीक है, वो उसकी तरफ आपको कहीं ना कहीं माउंट करते रहे और बेसिकली कहीं ना कहीं आपको रिफ्रेशर फील करा सके, ठीक है। तो ये बेटा आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है किसी स्टूडेंट के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिकली आपका हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग है, भाई हमारा बॉडी जो वर्क करता है तो वो टायर्ड भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, तो सबको रीस्टोर करने के लिए हमें स्लीप लेना ही पड़ेगा। तो 8 आवर्स की स्लीप डेफिनेटली लेना ही है। स्कूलिंग आपका 8 आवर्स वो जाना ही है, ठीक है, स्कूलिंग और कोचिंग दोनों इसमें आ जाता है। 8 आवर्स के अंदर आपका सेटल हो सकता है। बचेगा सेल्फ स्टडी में आपको 6 आवर्स मैंने बता दिया बेटा, इट्स फॉर प्योरली ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड 2 आवर्स फॉर योर एंजॉयमेंट, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बेटा ये जो बेसिकली स्ट्रैटेजी हम लोगों ने दी है, दैट इज फ्रॉम AEA, दैट इज अलीगढ़ एंट्रेंस एकेडमी। टेंथ का बैच भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑफ भी रखा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो बेटा प्लीज हमसे बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी बेसिकली हमारा ऑफर चल रहे हैं इस वक्त, डिस्काउंट चल रहे हैं, उन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच बच्चों।